भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्राणायाम की परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। प्राणायाम का क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं और प्राणायाम न करने से क्या क्या हानियां होती हैं, इनको लेकर के हमने लंबी चर्चा की है। और उसी चर्चा के अंतर्गत प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक निर्देश है, जिन निर्देशों को अपना करके व्यक्ति विधि पूर्वक प्राणायाम कर सकता है, उसको लेकर के हम विचार कर रहे हैं। उस विचार श्रृंखला में जो आवश्यक निर्देश हैं, 29 निर्देश मैंने आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उसमें से कुछ निर्देश आपके सामने रखा है। इसी बीच में एक और बात आपके सामने रखने का प्रयास किया था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने अलग अलग ग्रंथों में और वेद भाष्य में प्राणायाम को लेकर के क्या बातें कही हैं, उनको भी बताने का प्रयास किया है। उसी प्रयास में एक और बात स्वामी जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में। वो लिखते हैं, प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। और कहते हैं इसी प्रकार स्त्री भी योगाभ्यास करे। इसी प्रकार स्त्री भी योगाभ्यास करे। कई बार व्यक्ति आक्षेप करता रहता है, केवल पुरुष को सामने रख करके ही कथन किया जाता है, स्त्री को सामने रख करके कथन नहीं किया जाता है। पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्थान स्थान पर स्त्री पुरुष ऐसा लिखते रहते हैं। और लिखने वाला जो लेखक जो होता है, वो जो लेखनी चलाता है, और अधिकांश लिखने वाले पुरुष होने के नाते वो जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वो पुरुष को ध्यान में रख करके करते हैं।
जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी शास्त्र हैं, वो जो भी उदाहरण देते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है केवल पुरुष को ही कहना चाहते हैं। दोनों के लिए, सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। और ऋषियों का जो दिल होता है, उनका जो मन होता है, वो बहुत व्यापक होता है। वो केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं कहते हैं, मनुष्यों के साथ साथ वो प्राणी मात्र के लिए भी कहते हैं। पर उपदेश प्राणी मात्र के लिए नहीं होता, उपदेश तो केवल मनुष्यों के लिए होता है। पर मनुष्य उस प्राणी मात्र को ध्यान में रख करके यदि व्यवहार करता है, उस व्यवहार को ध्यान में रख करके ऋषि प्राणी मात्र के लिए कथन करते हैं। तो वो जो कहना चाहते हैं ऋषि, वो ये कहना चाहते हैं यदि प्राणायाम व्यक्ति करता है, प्राणों के कारण से मन वश में होता है। ये बात तो बहुत समय से बताई जा रही है, प्राणों को वश में करने से मन वश में आता है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक विशेष बात कही है। वो ये कही है, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा व्यक्ति। यानी यह सामर्थ्य उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, वो जो सूक्ष्मता आती है व्यक्ति के अंदर, किसी विषय को गंभीर होकर समझने का जो सामर्थ्य उत्पन्न होता है, वो प्राणायाम के साथ में जब मन को वश में रखता है तब होता है, केवल प्राणायाम से नहीं। यूं तो प्राणायाम करते ही है लोग, पर बात जो कही जा रही है उस बात पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि प्राणों को अपने वश में करने से मन वश में आता है, और मन के वश में होने से, मन को अपने अधिकार में करने से व्यक्ति थोड़े ही काल में शास्त्रों को, सब शास्त्रों को हृदयंगम कर लेगा, कम समय में। यही बात महर्षि पतंजलि के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मचर्य के प्रसंग में बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को संयम रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो शास्त्र का जो मर्म है, शास्त्र का जो सार है, वो विद्यार्थी के हृदय में बिठाने में समर्थ हो जाता है। और विद्यार्थी भी उस सार को, उस मर्म को हृदयंगम करने में, उसको सरलता से अपना करके अमृत की तरह पीने में सक्षम होता है, क्योंकि वहां पर भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य की पुष्टि होगी, यज्ञ से यज्ञ की पुष्टि होगी। तो इसी प्रकार से यहां पर यह बात कही जा रही है, जब व्यक्ति प्राणों को वश में करता है तो मन को भी वश में करना होगा, क्योंकि प्राणों को रोकते ही मन रुक जाता है। उस रुके हुए मन को यदि पकड़ के रखता है व्यक्ति, उसको एकाग्र करता है व्यक्ति, तब जाकर के कम समय में, कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि पा सकते हैं। और उसका स्रोत, उसका जो आधार है, वो है प्राणायाम। इसी बात को लेकर के महर्षि ने यह बात लिखी है। आवश्यक निर्देशों में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। पेट को कैसा रखना होगा, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपने पेट को, अपने स्टमक को किस प्रकार रखे, ये एक बात कही। भोजन का पचना, भोजन का पेट में ना होना एक बहुत बड़ा काम है। यदि भोजन नहीं पचता है और स्टमक में भोजन पड़ा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, और बड़ी आंत में मल है, तो समझ लेना प्राणायाम नहीं कर सकता।
क्योंकि वो पेट में यदि है और वो छोटी आंत में प्रवेश नहीं किया तो प्राणायाम कर ही नहीं सकते। उसको पच करके छोटी आंतों में प्रवेश कर लेना चाहिए, और जैसे छोटी आंतों में प्रवेश करता है तो वहां से छोटी आंतों में से बड़ी आंतों में मल प्रवेश करेगा। फिर बड़ी आंतों में जब मल है उसको निष्कासित करना होगा, उसको हटाना होगा, तभी प्राणायाम कर सकते। इस बात को भी समझना होगा। और समय की बात भी कही है। प्राणायाम का जो समय है अधिक लोगों के लिए उपयुक्त जो होता है प्रातःकाल का होता है। और इसके साथ में एक बात ये भी कही है आपके सामने, यदि भोजन को ध्यान में रखते हुए, प्राणायाम को ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्ति भोजन कर ले तो सायंकाल भी उपयुक्त काल होगा, पर शर्त वो ही रहेगी कि पेट खाली हो, बड़ी आंतों में मल ना हो, यह भी देखना होगा। कई बार पूछते हैं लोग कि कितना अंतर होना चाहिए भोजन के और प्राणायाम के बीच में, तो हम कहते हैं 4 से 5 घंटे तक अंतर होना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतने से कम समय में भोजन जो है वो पच नहीं सकता, 4 से 5 घंटे तो चाहिए। बल्कि यदि व्यक्ति बहुत हेवी भोजन करे, बहुत गरिष्ठ भोजन करे तो बहुत समय लगेगा, फिर 6 घंटे 7 घंटे भी लगते हैं। इसलिए भोजन को ध्यान में रख करके यदि व्यक्ति चलता है तो प्राणायाम करने में बहुत सरलता हो जाती है। स्नान की बात कही है आपके सामने, वस्त्रों की बात कही है, अवस्था की बात कही है, किस अवस्था वाला किस प्रकार प्राणायाम करे, और प्राणायामों की संख्या को लेकर के हम विचार कर रहे थे। आखिर कितने प्राणायाम करना चाहिए, उसकी क्या सीमा है। यदि सीमा नहीं बांधी जाती है, व्यक्ति अनेक बार अति कर देता है। जब व्यक्ति होश में नहीं रहता, जोश में आ जाता है तो अति कर लेता है। और जब व्यक्ति अति करता है तो एक वचन तो आप सुनते ही हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। पर सुनता हुआ भी व्यक्ति, बोलता हुआ भी व्यक्ति अति कर लेता है। इसलिए ऋषि ने निर्देश किया है कि आप यहां ध्यान रखें, कम से कम तो इतना तो करना ही होगा, लेकिन अधिक से अधिक कहां तक जा सकते हो आप, तो उसकी एक सीमा बांधी, वो है 21। कम से कम 3 प्राणायाम और अधिक से अधिक 21 तक कर सकते हो। अब 21 भी बहुत हो जाते हैं, और महर्षि मनु ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि व्यक्ति विधिवत भी 3 प्राणायाम कर ले, विधिवत, तो वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसको बढ़ाते बढ़ाते 21 तक लेके गए। अब इससे भी अधिक क्या करोगे आप, तो अति हो जाएगा। और कई बार व्यक्ति अति कर लेता है तो हानि उठा लेता है। ऐसा कोई कोई दिखाई देने लगता है जो अति करता है। सैकड़ों में हजारों में कोई व्यक्ति जब बहुत अति करने लगता है किसी काम को, और विशेषकर प्राणायाम को लेकर के, तो देखा गया है, प्रत्यक्ष किया गया है कि बहुत हानि उठा लेता है। इसलिए अति नहीं करना है। इसलिए स्वामी जी ने कहा अधिक से अधिक 21 करना है। अब 21 तक कौन करे, किस अवस्था वाला कितना करे, इस बात को भी ध्यान में रख करके चलना होगा। बालक और वृद्ध लोग समान रूप से कर सकते हैं। अगर 3 प्राणायाम बालक करता है तो वृद्ध भी 3 प्राणायाम कर सकता है। कम से कम तो 3 हर व्यक्ति को करना है। और बालक का अर्थ है कम से कम 5 साल का बच्चा है ना, वो भी कर सकता है, पर सिखाना पड़ेगा।
5 वर्ष के बच्चे से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक प्राणायाम उस अवस्था तक करनी है। अब 5 वर्ष के बच्चे को तो आजकल कोई करवाते नहीं है। जो खुद नहीं करते हो उन बच्चों को कहां कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर कोई करवाना चाहता है, उसका यही उपाय है, बच्चे को सामने बिठा लो, खुद करो, उनको कराओ, सिखाओ। और जो व्यक्ति बचपन से प्राणायाम कर लेता है बहुत सौभाग्यशाली बनेगा। उसका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, दृढ़ रहेगा और शरीर बहुत लंबा रहेगा। और जो बर्थडे बना करके, जन्मदिन बना बना करके भगवान से जो प्रार्थना करता है आदमी, हे भगवान मेरे को 100 साल तक जिंदा रखो, वो वैसा नहीं रखेगा भगवान। प्राणायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करवाना पड़ेगा। सांसों को, प्राणों को अपने वश में करना होगा, तब जाकर के व्यक्ति अपनी आयु को बहुत लंबा ले जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख सकते हैं हम। युवा व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, वो लगभग बराबर कर सकते हैं। युवा व्यक्ति और प्रौढ़ व्यक्ति लगभग बराबर कर सकते हैं, 19-20 का अंतर हो सकता है। पर बालक और वृद्ध व्यक्ति बराबर हो सकता है। और इन दोनों के बीच में जो भी अवस्था वाले होंगे वो उसी को ध्यान में रख करके करें। युवा व्यक्ति 21 प्राणायाम तक कर सकता है और प्रौढ़ व्यक्ति 21 ना करे तो 18 कर ले, 15 कर ले, 16 कर ले, 20 कर ले। ना तो वो बालक है, ना वृद्ध है, ना युवा है, ना प्रौढ़ है, और बीच बीच के जो होंगे तो उसी हिसाब से प्राणायामों की संख्या को ध्यान में रखना होगा। और एक बात ये भी याद रखनी है, अनेक बार व्यक्ति संख्या पर ध्यान देता है। जैसे जप करने वाले जप करते हैं, उनका ध्यान जप में उतना नहीं रहता है जितना उनका ध्यान संख्या में रहता है। ये कोई मान्य नहीं रखता है कि आपने 21 किया है, 18 किया है, 20 किया है, कितने प्राणायाम किया, ये कोई मान्य नहीं रखता। मान्य रखता है विधि। यदि विधि पूर्वक हम करते हैं, चाहे वो 3 भी प्राणायाम किया या विधि पूर्वक 21 तक पहुंच गए, तब लाभ देगा। वो 21 प्राणायाम भी लाभ देंगे, वो 3 प्राणायाम भी लाभ देंगे। यदि विधि को हटाया तो समझ लेना, आप चाहे 3 करो चाहे 21 करो, वो वैसा लाभ नहीं होगा जिस लाभ के लिए हम प्राणायाम करना चाहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अब एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी, जब व्यक्ति प्राणायाम कर रहा होता है, प्राणायाम के काल में यह देखना पड़ता है कि प्राणायाम करते समय मेरा शरीर भारी तो नहीं बन रहा है। शरीर भारी होने लगता है, याद रखना। प्राणायाम करते करते व्यक्ति का शरीर भारी होने लगता है तो समझ ला कि प्राणायाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। या तो विधि में समस्या है, विधि ठीक नहीं अपना रहे हो, या आपका जो भोजन ठीक नहीं हुआ, आपका पेट खाली ठीक से नहीं हुआ, बड़ी आंतों में मल बना हुआ है, कोई ना कोई एक कारण बनेगा। तो शरीर में भारीपन ना आए, सिर भारी ना लगे, सिर दर्द ना हो, आंखें बंद होने लगे, मूर्छा जैसे आने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चक्कर नहीं आना चाहिए, न चक्कर आए, न मूर्छा की स्थिति आए, न सिर दर्द हो, न सिर भारी लगे। और विशेषकर छाती से ऊपर यहां तक बहुत भारी सा अनुभव होता है और कई बार शरीर भी बहुत भारी लगने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जब आने लगे तो समझ लेना कि प्राणायाम अब नहीं कर सकते। क्योंकि हमें प्राणायाम करना इसलिए नहीं करना है,
प्राणायाम के साथ साथ में अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को व्यवस्थित रखते हुए, उसमें हानि ना हो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को ईश्वर में लगाने के लिए करना है प्राणायाम। प्राणायाम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। प्राणायाम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। यदि जो कोई व्यक्ति योगाभ्यासी मानता है अपने आप को, योग में आगे बढ़ना चाहता है व्यक्ति, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर दिखाना ही है, जिसको दिखाने से लाभ मिलता हो उसको दिखाओ। लाभ का मतलब मैं लौकिक लाभ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लोग को दिखाने से लौकिक लाभ तो वाह 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 क्या कर दिया, तो लोग तो कहेंगे ऐसा। सम्मान भी मिलेगा, मालाएं भी डाल सकते हैं, पैसा भी मिलेगा, अलग अलग शोज कर सकते हो आप, जैसे और लोग शो करते रहते हैं दिखाने के। ये सब लौकिक लाभ हो सकते हैं। यदि दिखाना ही है योगाभ्यासी को, तो ईश्वर को दिखाना है, भगवान को दिखाना है। तो इस दृष्टिकोण से दिखाने के लिए नहीं करना, क्योंकि व्यक्ति कई बार दिखाने के लिए करता है तो उसमें जबरन करने लगता है, जबरदस्ती करने लगता है, वहां अति करने लगता है, फिर कालांतर में हानि उठा लेता है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। शरीर में अगर दुर्बलता हो तो प्राणायाम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता, रोगी व्यक्ति को योग होने नहीं देता। इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही योग कर सकता है, रोगी व्यक्ति व्यायाम जरूर कर सकता है पर योग नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर में अति दुर्बलता अगर आपको दिखाई दे तो प्राणायाम नहीं कर सकते, बुखार में नहीं कर सकते, सर्दी जुकाम में नहीं कर सकते आप प्राणायाम, सिर दर्द हो रहा हो तो प्राणायाम नहीं कर सकते, पेट में दर्द हो रहा हो तो प्राणायाम नहीं कर सकते, दस्त पे दस्त लग रहे हैं आपको, प्राणायाम नहीं कर सकते आप। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को इन सब परिस्थितियों को जानना होगा, क्योंकि प्राणायाम जब किया जाता है तो समझ लीजिए मृत्यु को सामने लाने का है। मैंने आपके सामने रखा, प्राणायाम करने का मतलब है मृत्यु को न्योता देना। तो ऐसी स्थिति में शरीर को मजबूत रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। शरीर में कोई समस्या हो और फिर प्राणायाम करते जाओ तो नई मुसीबत आ जाएगी। बहुत बड़ी मुसीबत है मन का ना रुकना। मन का ना रुकना सबसे बड़ी मुसीबत है। एक मुसीबत को दूर करने के लिए प्राणायाम करता हुआ व्यक्ति नवीन नूतन समस्या को, नूतन मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान देना होगा। अगली बात, भोजन। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, स्वाभाविक है जो प्राणायाम नहीं करता उसकी अपेक्षा प्राणायाम करने वाले की भूख अधिक बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है। जब भूख अच्छी लगती है, जब आप अच्छा खुराक नहीं लेते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते हैं, तो शरीर की वैसी पुष्टि, वैसी वृद्धि, वैसा मजबूत, वैसा पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन पर भी ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है? सभी प्रकार के तत्वों को लेना होगा, जो शरीर के लिए आवश्यक है सभी तत्वों को लेना होगा। और सभी तत्वों को लेने का मतलब सीधा यह है, नखरे करना बंद करना पड़ेगा। मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को ये नहीं खाना है,
मेरे को वो पसंद नहीं, मेरे को वो नहीं खाना, मेरे को ये सब्जी ठीक नहीं लगती, ये नहीं खाना, मेरे को ये दाल ठीक नहीं लगता, ये नहीं खाना है, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है। इन सारे पसंदों को मिटाना पड़ेगा और इन सारे पसंदों को हटा करके सारे तत्व लेने होंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है। और ये सारे तत्व आप चुन चुन करके ऐसे नहीं ले सकते हो ना। हाँ, अगर आपके पास इतना नॉलेज है, इतनी जानकारी है कि अमुक चीज में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप चुन सकते हो। अमूमन सभी लोग चुन नहीं पाते, तो क्या करो, सभी सब्जियां खाओ। कोई ऐसी सब्जी आपके दिमाग में नहीं रहे कि ये मेरे को पसंद नहीं। कोई ऐसा दाल नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को पसंद नहीं है। सब प्रकार की सब्जियां खाओ, सब प्रकार के दाल खाओ, फल खाते हैं, सब प्रकार के जो भी मौसम के आते हैं, ऋतु के अनुकूल आते हैं, हर तत्व होना चाहिए। यानी शरीर के लिए प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, पता नहीं बहुत चाहिए। कौन सी चीज किसमें होती है वो अगर आप देख सकते तो अच्छी बात है, और नहीं देख पाते, बस जो भी शाकाहारी भोजन है, जो भी शाकाहारी भोजन है, वो सारा का सारा भोजन बारी बारी से करते जाना है। और कभी इस बात को मत देखना, एक बात मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये चीज बहुत महंगी है इसलिए इसको नहीं खाना, ये मत देखना। खाने में सस्ता और महंगा नहीं देखना, पहनने में जरूर देख लेना। कैसे भी पहनो चलेगा, कैसे भी आना जाना हो ना, चल सकता है। आपके पास सामर्थ्य कम है तो आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, सामर्थ्य है तो आप विमान में जाइए, सामर्थ्य नहीं है तो पैदल जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने में समझौता मत करना। खाना एक ग्लास का खाओ, शरीर है आखिर, शरीर है, अच्छा रखो अपने शरीर को। शरीर से कीमती चीज दुनिया में और कोई नहीं है। शरीर से अधिक कीमती कोई भी दुनिया में नहीं है। कपड़े सस्ते से सस्ते पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं। जो स्किन के लिए, शरीर के लिए जो उपयोगी हो, ऐसे कपड़े सस्ते से सस्ते पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भोजन में जैसा भी भोजन मिले खा लो, ये नहीं चल सकता। इसलिए भोजन पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आवश्यक है प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को, क्योंकि सारे तत्व शरीर में जाएं तभी शरीर की पुष्टि होती है। और जब प्राणायाम विधिवत अधिक से अधिक जब 21 तक पहुंचने लगता है तो उसको बहुत अच्छी भूख लगती है, उसको हर तत्व चाहिए, शरीर की पुष्टि चाहिए, शरीर की वृद्धि चाहिए, तब जाकर के बहुत आगे शरीर मजबूत रहेगा। क्योंकि शरीर मजबूत है, शरीर स्वस्थ है तो योग में आगे गति हो सकती है, योग में आगे बढ़ सकते हैं। और शरीर में ही पुष्टि नहीं है, शरीर में वृद्धि नहीं है, शरीर का ह्रास हो रहा हो तो आप योग नहीं कर सकते, योगाभ्यास नहीं कर सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारे निर्देश हैं जिनको लेकर के हम विचार करें। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।